मीडिया पर की आज़ादी पर संकट तो लगभग सभी कालखंड में रहे हैं, और कम से कम यहाँ हम दो लोग तो ऐसे हैं, हम और राम बहादुर राय जी, बाकी भी होंगे। इमरजेंसी को भी हमने देखा, सेंसरशिप को भी हमने देखा। उसके बाद 80 के दशक में जब डिफेमेशन बिल आया स्वर्गीय राजीव गांधी जी के ज़माने में, तो हमको अच्छी तरह से याद है, उस समय हम पटना में थे। उस समय तय हुआ था, राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था, कि जो भी केंद्रीय मंत्री आएगा, केंद्र सरकार का मंत्री आएगा, तो उससे पूछेंगे कि आप इस डिफेमेशन बिल के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं। कि जब यहां संसद कवर करने वाले संवाददाताओं की बैठक हुई थी और हरकिशन लाल भगत जब आए थे प्रेस में वक्तव्य देने के लिए, तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री, तो हमारे राम बहादुर राय जी को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप ये सवाल करेंगे कि भगत जी आप इस विधेयक से सहमत हैं या असहमत हैं। अगर सहमत हैं तो बताइए, असहमत हैं तो कहिए कि हम विरोध करते हैं। वो गोल मोल बोलने लग गए, तो सारे पत्रकारों ने उनका बहिष्कार किया। यही तय हुआ था। पटना में रफीक आलम साहब एक मंत्री होते थे, वो आए थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मैंने पूछा था कि रफीक आलम साहब, जो आपकी सरकार ये डिफेमेशन बिल ला रही है, आप इसका विरोध करेंगे या समर्थन करेंगे। तो जैसा भगत जी ने किया था वैसा उन्होंने भी किया, तो हमने कहा ठीक है, हम लोग जा रहे हैं। तो सारे लोगों ने बाइकाट किया। मेरे ख्याल से राम बहादुर राय जी इस पर ज़्यादा प्रकाश डाल सकेंगे, क्योंकि मीडिया पर जब जब संकट आया है तो हम तो सामने आएंगे, चाहे कोई भी रहे, चाहे अपने को सर्वशक्तिमान कहने वाले लोग भी क्यों ना हो, चाहे अपने को अपराजेय कहने वाले लोग भी क्यों ना हो। अगर आप मीडिया को ताव दिखाओगे तो मीडिया अपना काम करेगा। हम जब पत्रकारिता में आ रहे थे ना, तो हमने कहीं एक जगह पढ़ा था, इस वक्त वहां कौन धुआं देखने जाए, अखबार में पढ़ लेंगे कहां आग लगी थी। आग कहां लगी है, दिखाया क्या जा रहा है। मैं पिछले दिनों की एक घटना बताऊंगा आपको। मैं देखिए गोलमोल बात नहीं करता हूं, साफ बात। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी बुंदेलखंड के दौरे पे गए। अप्रैल के तीसरे सप्ताह में 20 या 19 या 20 अप्रैल की बात होगी। बुंदेलखंड हम भी बहुत पहले गए थे, 77 के समय में, जब हम उस समय युवा जनता की राजनीति करते थे, इमरजेंसी में जेल से निकले हुए थे। रामायण मेला लगा था वहां पे, तो रामायण मेले से बाहर निकल के थोड़ा पाठा का पठारी इलाका देखने चले गए थे। तो वहां औरतें गीत गाती थी, आग लगे रुखमा बदरी, सैया मर जाए न फूटे गगरी। मतलब समझ रखा, हंसो मत, गुस्सा हो तो गुस्सा करो। आजाद भारत में जब हम चंद्रमा पर जा रहे हैं, मंगल पर जाने की बात कर रहे हैं, एक औरत कह रही है कि जो आसमान में बादल छाए हुए हैं उनमें आग लग जाए, क्योंकि पानी तो बरसाते नहीं है, वो रेन शैडो का इलाका है। वो ये आसमान के बादल पानी तो बरसाते नहीं हैं, इनमें आग लग जाए। और जो कई किलोमीटर से सर पे 2-3 घड़े लेकर पानी आती है, वो कहती है घड़ा न फूटे, मेरा पति भले मर जाए। ये आजाद भारत की तस्वीर है। उसी इलाके में, तालियां मत बजाना भाई, उसी इलाके में हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी गए। वहां एक तालाब है जो वर्षों से सूखा पड़ा था, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के प्रशासन के वीर बहादुरों ने उसको 2 दिन में लबालब कर दिया, पूरा तालाब भर गया। मुख्यमंत्री जी के साथ पूरा लवाजमा गया प्रेस का, सब मुख्यमंत्री हैं तो सारा टेलीविजन, अखबार, संपादक, सब कुछ गए। लोगों ने बाइट भी लिया। गांव के लोगों ने कहा था अभी 2 दिन पहले तक तो ये सूखा था और अभी इसमें पानी भरा गया है टैंकरों से। देखो खबर तो कहीं किसी अखबार में नहीं आई, कहीं किसी चैनल पे नहीं आई, कहीं आई हो तो आप लोग बता देना। नहीं आई। एक अखबार ने वो खबर छाप दी, दैनिक जागरण अखबार के झांसी एडिशन ने वो खबर छाप दी। शायद 6ठे पन्ने पर खबर थी वो, प्रशासन की नजरों से दिखा विकास। और वो तालाब का फोटो भी छाप दिया कि कल तक सूखा था, आज लबालब हो गया।
सारा मीडिया मैनेजमेंट धरा रह गया, एक तो अखबार ने छाट दिया। लेकिन झांसी की बात थी, झांसी कितने लोग जानते होंगे, झांसी के आगे तो अखबार जाता नहीं है। अब तो झांसी के पन्ने को बगल में ग्वालियर में नहीं कोई पढ़ पाएगा। जो नया दौर चला है अखबारों का, हर जिले के लिए अलग अलग खबरें। अगर पूर्वी दिल्ली की खबर है तो साउथ दिल्ली में नहीं छपेगी, एम्स में हड़ताल हो गई तो पूर्वी दिल्ली के लोगों को पता भी नहीं लगेगा। तो साहब झांसी खबर तो झांसी में थी। लेकिन अब संजोग की देखिए, क्योंकि अभी इंटरनेट का जमाना है तो अखबारों के ई पेपर भी होने लग गए हैं। तो ई पेपर पर वो खबर छप गई, वो पूरा पन्ना छप गया, तो डांट पड़ी लोगों को। जो लोग राज्यसभा के लिए और कामों के लिए लगे रहते हैं अपने ढंग से, डांट पड़ी साहब। नतीजा क्या हुआ, उस अखबार के उस पूरे पन्ने को ब्लर कर दिया, इंटरनेट पे पूरे पन्ने को ब्लर कर दिया। यह है सेंसरशिप। और जो खबर नहीं होती है वो खबर छप जाती है साहब, कैसे बात, गजब है। आपको याद है अभी मई महीने की बात है ना, पाकिस्तान के सैनिकों ने, वहां की जो बीएटी है, हमारे 2 जवानों का सर काट कर ले गए वो लोग। तो खबर बड़ी थी। लेकिन दिन भर हमारा मीडिया क्या चलाता रहा, टेलीविजन क्या चलाता रहा, और उसी अखबार ने क्या छापा, जो लीड खबर छपी वो क्या छपी, जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 7 सैनिकों को कत्ल किया, मार डाला। क्या बात, क्या खबर है। अगले दिन सेना ने कहा नहीं साहब हमने कुछ भी नहीं किया। ये साख का सवाल है। सोशल मीडिया की बातें हो रही हैं, टीवी चैनलों की बात। हम बहुत पहले से कहते थे, लोग जब पूछते हैं, जब कभी बात आती है कि भाई ये क्यों दिखाते हो और क्यों नहीं दिखाते हो बुंदेलखंड की औरतों के बारे में, उस औरत के बारे में क्यों नहीं दिखाते हो जो कहती है बार बार यार कि प्रभु जी मैं तो से विनती करूं, पैया पढ़ूं बार बार, अगले जन्म मोहे बिटिया ने की जो नरक दियो चाहे डार। उस औरत के बारे में क्यों नहीं लिखते हो आप। निराला की बात हो रही थी, निराला की उसी की लाइन से हमने पत्रकारिता शुरू की थी। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर, देखा मुझे निदृष्ट से जो मार खा रोई नहीं। उस औरत, वो कहां है औरत, है कहीं हमारे मीडिया में। हमारा मीडिया चलता था क्या, तब वो लोग कहते थे भाई उस औरत को कोई देखना सुनना पसंद नहीं करता है, वो देखना सुनना पसंद करता है राखी सावंत को। तब एक 3 आर हमारे यहाँ चलते थे, हमारे इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के लिए 3 आर चलते थे। राजू श्रीवास्तव, रामदेव, राखी सावंत। जब टीआरपी घटने लग जाए उसमें से किसी को उठा दो। लेकिन अब धीरे धीरे राखी सावंत में भी रुचि कम हो गई लोगों की, और राजू श्रीवास्तव की मिमिक्री भी अब खत्म ही सी हो गई। अब वो पेट सफा हर रोग दफा, वो घूमते मटकते आता है, ना कुछ बोलता है जाता है। और बाबा भी अब योग से ज्यादा, हर टीवी चैनल के हर खबर के पहले पतंजलि का एक विज्ञापन, बाबा जी आएंगे अपना बचाएंगे, वो सरसों का तेल विदेश से ऐसा आता है, विदेशी कंपनियां ऐसा करती हैं, हम घानी का बनाते हैं, हम ऐसा बना, वो कहीं नहीं बनाते हैं, दूसरों से खरीद करके बेचते हैं। लेकिन चलो, लेकिन बाबा हैं, जिंदा रखे हैं टीवी चैनलों को, विज्ञापनों से जिंदा रखे हैं। पहले योग से जिंदा रखते थे, अब विज्ञापनों से जिंदा रख रहे हैं। इन दिनों एक नया आर भी जुड़ गया है, वो है राष्ट्रवाद का आर। जब भी टीआरपी घटने लग जाए राष्ट्रवाद पे चर्चा कर दो, किसी एक मुद्दे को लगा दो, कुछ नहीं तो गाय माता को बैठा दो। राष्ट्रवाद के नाम पे पाकिस्तान से 2-4 लोगों को बुला लो,